अस्सलामुअलैकुम। अभी तक के वीलॉग्स में हमने कुछ कहानियाँ सुनाई हैं, कुछ कहानियाँ सुनी हैं, कुछ वीज़े के बारे में पता किया है, कुछ पासपोर्ट के बारे में पता किया है, चॉइसेस की बात की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो हमारे पिछले 2 वीलॉग देखिए, आपको पता लगेगा कि हम किस अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मुल्क में क्या, किसी भी मुल्क में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, एक ही बात है कि जी हमने इस मुल्क को छोड़ के, यानी अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाना है। क्योंकि मईशत, माशी हिसाब किताब हैं, हम पैसे बनाएंगे जी, पैसे बना के करेंगे। तो आज हमारा ज़रूरी सवाल ये है कि जब आपने पैसा बना लिया तो फिर करना क्या है। हम पहुंच गए किसी और मुल्क में, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, गल्फ़ की किसी कंट्री में चले गए, इस तरफ यूरोप पे किसी जगह पे चले गए, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, हम स्पेन में चले गए, फ्रांस, जर्मनी में चले गए, बेल्जियम में चले गए। अफ्रीका में बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सुना ये है कि जी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि गलत है। मुझे याद कराइएगा किसी दिन कॉमेंट दे के कि जी अफ्रीका में क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं वहाँ के कुछ 7-8 मुल्कों में रहा हूँ, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों को पता नहीं है। तो आज का ज़रूरी सवाल जो है जिसको हम डील करेंगे वो ये है कि जब आप निकलते हैं पाकिस्तान से, चाहे आप लीगली जा रहे हैं, चाहे आप घूम फिर के इस तरह करके इलीगली जा रहे हैं, एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं या वीज़ा लेके जा रहे हैं, अब आपने वहाँ रहना शुरू कर दिया है और आपके दिमाग में ये है कि जी पैसा बनाना है। क्योंकि पैसा बनाएंगे तो हर चीज़ जो है वो मिल सकती है। वो नूरजहां का एक गाना है कि वो जिसमें वो एक जगह पे वो कहती हैं कि हर शै विकदी मिल जाती है, हर शै विकदी मिल जाती है, पैसे होवन कोल। अच्छा, कि हर चीज़ बिकती मिल सकती है अगर पैसे आपके पास हैं। ये सारा सच नहीं है। क्या आप अपने पैसों से मोहब्बत खरीद सकते हैं? क्या किसी की वफा खरीद सकते हैं पैसों से? क्या पैसों से अपने दोस्त को राज़ी कर सकते हैं जो आपसे नाराज़ हो गया है? क्या पैसों से आप अपनी नाराज़ माँ के आंसू पोंछ सकते हैं? नहीं, सारी चीज़ें नहीं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पैसा जो है उससे बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। जिन लोगों को पता है कि पैसा जो है वो चाहिए और इस मकसद के लिए चाहिए, वो क्या करते हैं? मुल्क से बाहर जाते हैं, लीगली जाएं, इलीगली जाएं। 15-20 साल वो रहते हैं और उनको पता है कि मैंने इतना पैसा बना लिया है, मैंने 2 बहनों की शादी कर ली है, मैंने 2 भाइयों को पढ़ा लिया है, मेरी माँ और मेरे बाप को मैंने हज करवा लिया है, मेरी बीवी बच्चे जो हैं वो इधर पढ़ रहे हैं, अब वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो जो समझदार हैं 1-2% वो वापस आते हैं अपने मुल्क में। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनको आराम सुकून से कनाडा की शहरियत, उधर की वो डुअल नेशनैलिटी, अमेरिका की, स्पेन की, यूरोप के किसी मुल्क की मिल सकती थी। मैंने जब देखा, मैंने कहा यार इधर जब मैं आऊँगा, इधर मैं रहना शुरू कर दूंगा। तो 1-2 छोटी छोटी मिसालें देता हूँ, आपको पता लगे कि जब आप पैसा बना लेते हैं, ज़रूरी सवाल यही था ना, जब आप पैसा बना लेते हैं फिर होता क्या है। अब सुनिए, पहली कहानी सुनिए। आपकी उम्र इस वक्त 60 साल है और आप तकरीबन कोई 35 साल से आप अमेरिका या कनाडा में रह रहे हैं या यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है। आपके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, 2 बच्चे हैं आपके, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, नाम नहीं मैं ले रहा। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सब जवान हैं, आपके साथ रह रहे हैं। और आपकी ये जो पिज़्ज़ा शीज़ा नहीं होता, इस तरह की आपने कोई चेन बनाई हुई है, 4-5 आपके पास वो दुकानें हैं या वो हिसाब के फ्रेंचाइजीज वगैरह। अच्छा, अब आपकी उम्र 60-62 साल है, आपकी कमर झुक रही है और आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, याद कर रहे हैं अपनी बेगम के साथ कि यारो टाली, यारो पिंड, यारो गलियां, यारो भल सफाई हुंदी सी साडे पिंड च। फिर सिंध वाला जो मेरा भाई है वो कुछ सोच रहा होगा कि यार वो बड़े अरसे से अजरक नहीं देखी। इधर पंजाब में जो है यारो वो जो बंटे वाली बोतल है ना, वो दूध सोडे वाली बोतल, बड़ा दिल करता है यार। फिर वो कहती यार वो जो भिंडी मिलती थी ना फलां जगह पे, या धनिया फलां जगह पे, क्योंकि दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ पे आप, मसलन स्पेन में भिंडी नहीं मिलती, भिंडी बनती होती ही नहीं है। अच्छा, इतनी देर में उसकी बेटी आती है, ये बैठा हुआ है अपनी बेगम के साथ,
उसकी बेटी आती है और आके कहती है कि हाय डैड। उसके साथ एक लड़का है, तो कहती है हाय डैड, मीट माय फियांसे, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस वीकेंड। कि मैं इस लड़के के साथ शादी कर रही हूं, ये जो आगे हफ्ता इतवार आ रहा है ना, उसमें ये आदमी अपनी बेगम के साथ बैठा है और अपनी बेटी की तरफ देखता है, तो उसको याद आ रहा है कि यार जब हमारी बारी थी शादी की तो हमारे तो माँ बाप ने सेट की थी, ये मेरी बेटी आके मुझे किस धड़ल्ले से कह रही है कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है और मैं इससे जो है वो शादी कर रही हूँ, तो ये तो पूछ ही नहीं रही। तो इसके 2-3 आंसू निकलते हैं। तो कहता है ओके 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 ऑलराइट, यू गो अपस्टेयर्स, कि आप लोग ऊपर जाएं। बेगम उसकी कहती है भाई अभी ज़िंदगी इसमें गुजारी है, तो ये बच्चे तो यहीं इसी मुल्क के हैं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने स्कूल इधर से किया, कॉलेज इधर से किया, ये तो इधर के हैं, अब रोना किस चीज़ का। अब ये शख्स जो है, इसको अपने दादा जान याद आ रहे हैं, नाना जान याद आ रहे हैं, अब्बा जान याद आ रहे हैं, अपनी अम्मा याद आ रही है, और फिर उसको ख्याल आता है कि मैं ठीक है इस मुल्क में रहा, मैंने पैसा बनाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो खरीदी, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन मैं तो वही हूं। मुझे क्यों तकलीफ हो रही है कि मेरी बेटी, मेरी दुख्तर इस तरह से किसी गैर लड़के को लेके आई है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। और ये वो वक्त आता है आपके ऊपर, जब आपके ऊपर आता है ना, आप किसी से बात करने जोगे नहीं होते। फिर आप क्या करते हैं, आप बैठते अपने दोस्तों के साथ उधर ही, यार ये पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, उधर जाएं तो मिट्टी कटाई इतना है, उधर तो ट्रैफिक का ये हाल है, तो मैं कौन जाता है अभी वहां पे। इधर देखें कैसी साफ शफाफ सड़कें हैं, पेट्रोल पंप की एक ही कीमत है और वो फलां फलां फलां। इधर के आप स्टोर्स देखें, इधर की आप ये देखें बड़ी बड़ी इमारतें, और बहुत सुकून है। इधर बिजली तो जाती ही नहीं है, गैस का तो मसला ही कोई नहीं है, पानी का तो सवाल पैदा नहीं होता। अब सवाल यहां ये है कि वो आप जो अभी सोच रहे थे उसको आप इस तरीके से अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, तो आपकी चॉइसेस इस वक्त क्या है। आपके पास तो चॉइस ही कोई नहीं है। तो आज के गैर ज़रूरी सवाल का ये जवाब निकला, बॉटम लाइन निकली कि आपने जाना है। हमने उस शख्स की बात की जो कामयाब हुआ, जो वहां पे गया, लीगली गया, इलीगली गया, उसने 30-35 साल गुजारे, बच्चे पैदा किए, शादी की, मकान बनाया, गाड़ी ली, हर चीज किया, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो अपने गांव की टाली को मिस करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर वो ये सारी जिंदगी रोता रहता है कि अम्मा की डेथ हो गई थी, अम्मा की डेथ हो गई थी और मैं नहीं जा सका था, मैं जनाजे में शिरकत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे ये पता था अगर मैं गया तो वापस नहीं आ सकूंगा। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप अपनी वालदा की कब्र में फूल नहीं लगा सके, उसको लहद में उतार नहीं सके, तो इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आपकी बेटी आपके पास आती है और आके कहती है हाय डैड, मीट माय फियांसे, और वो कहता है ओके बोथ ऑफ यू गो अपस्टेयर्स।